शीला की कहानी उसी की जुबानी जानने के लिए हमको देश के किसी भी गांव, शहर, कस्बा में मिल जाएगी। शीला एक दुखी महिला जिसको पति ने ठुकराया बस इस बात के लिए कि वो अभी बच्ची है। ये बात उन दिनों की है जब देश को आज़ाद हुए कुछ दिन ही हुए थे। शीला बतलाती है कि उसका पति बेहद तेज स्वभाव का था। वो उम्र में शीला से बड़ा था, लगभग 11 साल बड़ा रहा होगा। शीला छोटी थी, वो अपनी माता के साथ रहती। पिता का उसके बचपन में देहावसान हो गया था, इसलिए वह कभी अपनी माता के साथ रहती और कभी अपनी मौसी के साथ। इस तरह शीला 2 कक्षा तक पढ़ी थी। शीला की शादी उसकी माता जी ने बचपन में कर दी थी। उस जमाने में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। शीला का भी विवाह हीरा से हो गया। हीरा शीला को चाहता तो था, लेकिन शीला छोटी होने के कारण वो अपनी माता के पास वापस आ गई। यही भूल शीला से हो गई। हीरा ने कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली। हीरा के माता पिता ने सोचा शायद शीला भी एक दिन वापस आएगी, लेकिन शीला ने अपने मायके रहना ही ठीक समझा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शीला हीरा को भूल चुकी थी और हीरा भी शीला को भूल चुका था। यह शादी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी। शीला एक बेहद ही सुंदर, भद्र, ईमानदार महिला थी। ऐसी महिला जो बेहद ही शालीनता से अपने से रह रही थी। वो अपनी मांग में सिंदूर भी भरती थी। आखिर सिंदूर भरे भी क्यों नहीं, उसका सुहाग जिंदा जो था वो अलग बात थी कि सुहाग के साथ वह रह नहीं रही थी। माता पिता ने उसका विवाह किया था, उसका पति उसी गांव में रह रहा था, तो उसके रहते सिंदूर लगाना उसका धर्म था। ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार जरूरी और एक पति धर्म को मानने वाली महिला के लिए जरूरी भी था। शीला की माता के पास थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन में फसल उगाकर उनका घर चलता था। थोड़ी फसल वह बेच भी लेते थे। दूध के लिए उसने भैंस पाल रखी थी। थोड़ी आमदनी उसकी दूध से हो जाती। इस तरह से शीला ने अपना पूरा जीवन बिना पति के काट दिया। वह बड़े खुददार महिला थी, क्योंकि यह गांव की बात थी। गांव में लोगों के बीच अच्छा प्यार होता है, सब लोग एक दूसरे से रिश्ता बनाकर रखते हैं। इसी प्रेम के बल पर वह अपना पूरा जीवन उसने बिताया। गांव में कोई उसको बुआ कहता था तो कोई उसको चाची, कोई मामी, कोई दादी, कोई नानी। ऐसे अनेक रिश्ते उसके बन चुके थे। शीला मधुर भाषी थी। वह कपड़े भी साफ सुथरे शालीनता से पहनती थी। गांव घर बाहर के लोग उसकी बड़ी कद्र करते थे। उसका जीवन एक खुली किताब था, जिसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। यही तो विशेषता उसमें थी जो उसको अन्य महिलाओं से अलग बनाती थी। गांव घर की एक तरह तो वह बेटी थी, लेकिन दूसरी तरह उसी गांव की वह बहू भी थी। गांव के लोग उसको बड़े सम्मान से देखते तो क्योंकि वह सम्मान के लायक ही थी। गांव के लोग उसके उदाहरण दिया करते थे। शीला का पति उसी गांव का था, लेकिन शीला ने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हीरा की दूसरी पत्नी भी उसको सम्मान देती थी, लेकिन वो उसके सामने आने से बचती थी। कभी सामना हो भी जाए तो बातचीत नहीं होती थी। शीला की माँ उसके 51 साल की उम्र में गुजर गई थी, लेकिन तब तक शीला संभल चुकी थी। अब वो एक वयस्क थी। अपना घर चलाना उसको खूब आता था। जिम्मेदारियों को वह खूब संभालती थी। शीला का खर्च सीमित था। वो कुछ रुपया भी बचा लेती थी। अपने इसी रुपया से उसने गांव में मंदिर में 2 कमरे बनवाए, जिससे कि गांव के लोगों को शादी विवाह में दिक्कत न हो। जब शीला बुजुर्ग हो गई तो उसने गांव पड़ोस की लोग जो उसको ताई कहते थे, उसकी सेवा भी अपना समझ कर करते थे। उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते थे।
जो कि बाहर गांव से कुछ दिन पहले ही आए थे, लेकिन उसका उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। बुढ़ापे के अंत में शीला ने अपनी जमीन घर उसके नई पड़ोस वाले नंदी के बच्चों के नाम कर दी। नदी मास्टर था, उसके बच्चे बड़े अच्छे थे, उन्होंने ताई का खूब ध्यान रखा जब तक वह जीवित रही। उसके घर की बहुएं भी उसका ध्यान रखती थी। शीला को अपने जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं था, वो अपने जीवन में खुश थी। जब तक वह जिंदा रही खुद भी लोगों के सुख दुख में हाथ बांटती थी। ये थी शीला की कहानी जो हमने उसके मुंह से जुबानी सुनी थी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, बस हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य यह है कि एक लड़की जो शादीशुदा थी वो चाहती तो अपना हक अपने पति से मांग सकती थी, दूसरी पत्नी का विरोध कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय यदि कोई दो विवाह हिंदू धर्म में कर भी लेता था तो उसका खास विरोध नहीं होता था। लोग अपनी मजबूरी समझकर घर के काम धंधे के चक्कर में दूसरा विवाह करने में देरी नहीं करते थे, खासकर वे लोग जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। आज बिना कानूनी सलाह या पहली पत्नी से तलाक लिए दूसरा विवाह संभव नहीं है। दूसरा, इस कहानी लिखने का उद्देश्य कि एक महिला किस तरह अपने सतीत्व को बचाए पूरा जीवन सकुशल बिताती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला बिना पुरुष के भी अपना जीवन जी सकती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए।